मेघालय के जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया गर्भवती थी। वह अपने आने वाले बच्चे को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। चिड़िया को सिर्फ एक ही बात का डर था कि जिस घोंसले में चिड़िया रहती थी वह घोंसला बहुत ही कमज़ोर था। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपना अंडा देती है। अंडों को देखकर चिड़िया बहुत ही खुश थी। मेरी प्यारे बच्चों, तुम आराम से बाहर आना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है। लेकिन तुम्हारी माँ को बस एक ही बात की चिंता सता रही है। जंगल में बारिश का मौसम आ चुका है और यह घोंसला बहुत ही कमज़ोर है। मुझे जल्द ही इस घोंसले को पक्का करना होगा। रानो चिड़िया अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए तिनके जमा करने जंगल में निकल पड़ती है। वह बहुत ढूंढती है लेकिन उसे अपने घोंसले के लिए एक भी तिनका नहीं मिलता। अरे ये क्या, जंगल के सारे तिनके क्या हो गए? लगता है जंगल के बाकी पक्षी तिनकों को इकट्ठा करके अपने घोंसले बना लिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल सुबह दूसरे जंगल से तिनके इकट्ठा कर लाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। घोंसले में पहुंचते ही रात हो जाती है। फिर रानो अपने अंडे के साथ सो जाती है। फिर आधी रात को जंगल में एक भयानक तूफान आता है। तूफान में चल रही तेज हवाओं के कारण रानो का कमजोर घोंसला उसके अंडे के साथ ही नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रानो चिड़िया की वहीं मृत्यु हो जाती है और उसका अंडा फूट जाता है और अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। मम्मा, मम्मा, उठो ना। तुम्हें क्या हो गया मम्मा? उठो ना, ये कितना तेज हवा चल रहा है। मम्मा, मुझे बचाओ इस हवा से। मम्मा, बचाओ मुझे। उस नन्ही सी चिड़िया ने अपनी माँ रानो को ना जाने कितनी आवाज़ें लगाई, लेकिन रानो चिड़िया तो अब इस दुनिया में थी ही नहीं, तो वह आखिर अपने बच्चे की आवाज़ कैसे सुनती। देखते ही देखते तेज हवा के साथ भयंकर बरसात शुरू हो गई। वह नन्ही चिड़िया उस भयंकर बारिश में अकेली पड़ गई। चिड़िया के पास अब तो ना ही रहने को घर था और ना ही माँ। वह नन्ही चिड़िया कैसे भी उड़ते उड़ते एक पेड़ के पास गई। उसने वहाँ एक घोंसला देखा। चिड़िया ने आवाज़ लगाई, सुनिए, क्या इस घोंसले में कोई है जो मेरी मदद कर सके? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। वह घोंसला एक कालू कौवे का था। वह कौवा बहुत ही निर्दयी था। उसने चिड़िया की आवाज़ को अनसुना कर दिया। फिर वह नन्ही चिड़िया एक पेड़ के डाल पर जाकर रोने लगी। चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर एक बादल उसके पास आता है। हे भगवान, अब ये बादल मेरे पास क्यों आ रहा है? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है नन्ही चिड़िया। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो कोई नाम नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम टूनी रहेगा। अच्छा तो टूनी, मुझे यह बताओ, तुम यह बारिश में यहाँ भीग क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? बादल जी, कल रात आए तूफान में मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं जंगल में भटकती रही। मैंने जंगल के पक्षियों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे पास अब तो ना माँ है और ना ही रहने के लिए घर। टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी घर देता हूँ। टूनी, अब तुम मेरे ऊपर बने इस घर पे जंगल में जब तक बरसात का मौसम है तब तक आराम से रह सकती हो और तुम्हें खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर टूनी चिड़िया बादलों के घर में खुशी खुशी रहने लगी। सुंदरबन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी।
टूनी चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों की मदद किया करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा अपनी बीवी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वह पूरा दिन अपने घोंसले में बैठा आराम ही फरमाया करता था। और एक दिन की बात है, एक मिट्ठू नाम का तोता टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं अभी अभी बादल भैया के पास गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे जंगल में कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होने वाली है और अब तक हम लोगों ने अपना घोंसला भी नहीं बनाया है। चिड़िया, तुम जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करो और उन्हें बताओ कि बारिश आने वाली है और उन्हें अपना घर बना लेना चाहिए ताकि हमारी बारिश अच्छे से कट जाए। तो चलो मिट्ठू तोते, हम जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें ये बता देते हैं कि हमारे जंगल में कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलो। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। टूनी चिड़िया, क्या बात है? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? मेरी बात ध्यान से सुनो पक्षियों। मिट्ठू तोता कुछ देर पहले ही बादलों के पास गया था। बादलों ने उससे कहा है कि हमारे जंगल में कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश आने वाली है और अभी तक हम पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि ये बारिश से पहले हम सभी पक्षी मिलकर अपना पक्का घर तैयार कर लें। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बारिश से पहले हम लोगों को अपना पक्का घर तैयार कर लेना चाहिए। तो चलो पक्षियों, हम लोग अपने घर के लिए लकड़ियाँ चुनकर अपने घर तैयार करते हैं। वहाँ खड़ा कालू कौवा सोचता है, अरे इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं, अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढना पड़ेगा और अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढा तो पिछली बारिश की तरह इस बार भी मैं और मेरी बीवी बारिश में भीग जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ। रात को जब सभी पक्षी अपने अपने लकड़ियाँ ढूंढकर इकट्ठा कर लेंगे तो मैं उनके घोंसले में जाकर उनकी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और फिर उन लकड़ियों से अपने लिए एक पक्का घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा है कि किसी पक्षी की लकड़ी ही चुनाकर घर बना लूं। फिर कालू कौवा कहता है, पक्षियों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ ढूंढने नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे मामा जी हैं, वह लकड़ियों का कारोबार करते हैं। मैं उनसे मुफ्त में लकड़ियाँ लेकर अपना घर बना लूंगा। मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने की मेहनत नहीं करूँगा। अरे कालू जी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपके तो कोई मामा जी नहीं है। अरे सुंदरी, तुम मेरे साथ घोंसले चलो, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ बता दूंगा। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने घोंसले में चले जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में भी आ गए हैं। अब तो बताइए, आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनकी लकड़ियों का कारोबार है? अरे सुंदरी, मेरे तो कोई भी मामा जी नहीं है। मैं तो उन पक्षियों के सामने ऐसे ही झूठ बोल रहा था। देखो सुंदरी, मेरे पास एक योजना है। देखो सुंदरी, जब सभी पक्षी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे तो मैं रात में जाकर किसी भी पक्षी का लकड़ियाँ चुरा लूंगा और फिर हम उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। देखिए कालू जी, आप हर बार चोरी ही करते हैं और हर बार पकड़े भी जाते हैं। अगर इस बार आप पकड़े गए तो इस बार इसमें भी हमें भीगना पड़ेगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप मेहनत से जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करें। कालू कौवा सुंदरी कौवी का बात नहीं मानता और वह पक्षियों की लकड़ियाँ चोरी करने का ही सोचता है। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। चलो, मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। ये बारिश का कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकता है। फिर टूनी चिड़िया जैसे ही अपना घर बनाना शुरू करने जा ही रही होती है, तब तक टूनी चिड़िया अपनी लकड़ियों को देखती है तो वह देखती है कि उसकी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अरे, ये सभी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अगर इनसे मैंने अपना घर बनाया तो मेरे घर तो टूटकर बिखर जाएंगे। नहीं नहीं,
मैं इन लकड़ियों से अपना घर नहीं बनाऊंगी। अब मैं कल सुबह जाकर नई लकड़ियां ले आऊंगी। इन लकड़ियों को मैं फेंक दूंगी। फिर रात हो जाती है। सुंदरी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पक्षी का लकड़ियाँ चुराऊं। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप टूनी चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा लो, क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती है। वह फिर से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेगी। ठीक है सुंदरी, अगर तुम कह रही हो तो मैं टूनी चिड़िया की ही लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के लिए उड़ चलता है। अरे वाह भाई, ये टूनी चिड़िया ने तो बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा की है। इनसे तो मैं अपना बहुत ही पक्का और मजबूत घर बना लूंगा। टूनी चिड़िया की आंख खुलने से पहले मैं ये लकड़ियाँ चुराकर अपने घोंसले में रखाता हूँ। कालू कौवे को यह नहीं पता था कि टूनी चिड़िया की लाई हुई लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं। कालू कौवा टूनी चिड़िया की लकड़ियाँ चुराकर अपने घोंसले की तरफ उड़ चलता है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया जग जाती है और टूनी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, मेरी लकड़ियाँ तो यहाँ नहीं है। लगता है रात में हवाएं की वजह से लकड़ियाँ इधर उधर उड़ गई। चलो, वैसे भी तो मुझे उन्हें फेंकना ही था। चलो, मैं जंगल से नई और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर तैयार कर लेते हैं। वहीं कालू कौवा चुराए गए कीड़े लगे हुए लकड़ियों से ही अपना पक्का घर बना लेता है। फिर कुछ दिन बाद जंगल में जोरों की बरसात आ जाती है। जंगल में हो रही बारिश के कारण बारिश से बचने के लिए जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर में आराम से रह रहे थे। कालू कौवा भी अपने कीड़े लगे हुए लकड़ियों से बने घर में रह रहा था। देखा सुंदरी, कितना अच्छा घर बनाया है मैंने अपना। एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ रहा। फिर अचानक बारिश और तेज हो जाती है। हवाएं और तेज हो जाती है। कालू कौवे की कीड़े लगे हुए लकड़ियों से बना हुआ घर इस जोरदार बारिश को नहीं झेल पाता और वह टूटकर गिर जाता है। इस तरह से कालू कौवे और सुंदरी कौवी को भरी बरसात में भीगना पड़ता है और जंगल के बाकी पक्षी अपने पक्के घर में रहने लगते हैं।